Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं 20 समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इसमें लगातार यूपी की बात करें तो नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका का चुनाव नजदीक है। यूपी में एक बड़ा चुनाव होना है और इसी कड़ी में अभी तक आप सभी को वार्डों में जाकर के 20 समाचार टीवी चैनल टीम लगातार पब्लिक ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया, सभासदों से जानकारी लिया गया, पार्षदों से पता किया गया और साथ में चेयरमैन और मेयर से भी वहां के बाकायदा विकास बिंदुओं पर चर्चा किया गया। आज इसी कड़ी में हमारी टीम शाहगंज नगर पालिका परिषद पहुंच चुकी है। यहाँ वार्ड की हैं सभासद माननीय रेखा अग्रहरी जी, इनके प्रतिनिधि के रूप में है सुनील अग्रहरी जी। इनसे वार्ता करते हैं आखिरकार अपने वार्ड की जनता को ऐसी कौन सी मूलभूत जरूरत थी जिन्होंने 5 वर्षों के कार्यकाल में उपलब्ध कराया। प्रतिनिधि जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। बात अगर करें आपसे प्रतिनिधि जी विकास बिंदुओं का, ऐसा वो कौन कौन सा कार्य था जो अपनी वार्ड की जनता को आपने दिलाया, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता थी? देखिए, मूलभूत जो आवश्यकताएं थी हमारे वार्ड में, उसको तो जो जैसे सड़क की समस्याएं थी, 2-3 जगह इंटरलॉकिंग की समस्याएं थी जी, जल जमाव की समस्याएं थी इसके पूर्व में, उसको हम लोगों ने उस काम को पूर्ण रूप से कराया। जी जी। और रही बात व्यक्तिगत की, तो व्यक्तिगत जैसे व्यक्तिगत लाभ का रूप में आता है राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आवास, विकलांग पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, ऐसे लाभार्थियों को भी हम लोग व्यक्तिगत रूप से छांट कर उन लोगों के लगातार कैंप लगाकर उनको इसका लाभ दिलाया गया। और सरकार की द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में जैसे श्रम कार्ड हुआ, आयुष्मान कार्ड हुआ, कोरोना का वैक्सीन हुआ, हम लोग अपना कैंप लगा कर लोगों को वैक्सीन भी लगवाया, लोगों को उसकी लाभ दिलाया। इस पूरे कोरोना काल में हम लोग अपने वार्ड में लगभग 27 ऐसे परिवार थे जिनके पास मतलब जीवन यापन के लिए कोई साधन नहीं था। उन लोगों को हमने लगातार अपने वार्ड में दोनों कोरोना काल में लगातार 2.5 महीने तक हम लोग अपने पास से राशन खिलाया। राशन उनके यहाँ मुफ्त में हम लोग मुहैया कराए। और हम अपने वार्ड में अपने वार्ड वासियों के लिए भी हम लोग लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं और हम अपने वार्ड में सबके सुख दुख में सबके साथ लेकर चलते भी हैं। हमारे यहाँ अपने वार्ड में विशेष रूप से हमारे वार्ड में अगर किसी के यहाँ कोई घटना घट जाती है, कोई मर जाता है, तो हम लोग यहाँ तक उसको घाट तक भी पहुँचवाते हैं अपने साधन से। तमाम तरह की सुविधाएं अपने वार्डों में शादी विवाह में सबके साथ उपलब्ध रहते हैं, उपलब्ध रहता है। उनको जितनी हर सख्त मदद होती है हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको उसकी मदद दी जाए। अगली कड़ी में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना अपने वार्ड की जनता को लगभग कितना आपने दिला दिया? हमारे वार्ड में कुल 32 आवास, प्रधानमंत्री आवास लाभार्थियों को उपलब्ध हुआ है और बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी करप्शन के, बिना किसी के लेन देन के, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ मेरे वार्ड में कोई भी लाभार्थी किसी भी तरह का कोई भी आरोप किसी ऊपर नहीं लगा सकता। तो लगभग कितने, ये जो 32 आपने दिया, ये कंप्लीट है या इसमें भी आधा अधूरा भी? नहीं, ये कंप्लीट आवास है और लगभग 32 आवास अभी वो चयनित हो चुके हैं। उनका अभी डीपीआर होना है, उनका सर्वे होना है, सर्वे होकर नाम फाइनल हो गया, उनका 0 टैग वगैरह माने जो की है वो लाभ पा रहे हैं। अगर बात करें तो कोटे से सारे लोग राशन पा रहे हैं समय से? बिल्कुल बिल्कुल। कोटे से लगभग हमारे वार्ड में 186 कार्ड धारक हैं। हमारे यहाँ 2 कोटेदार हैं, चंद्रा देवी है और विनोद कुमार। कभी इनके यहाँ आना जाना आपका? नहीं, हमारा कोई आना जाना नहीं। हमारा शिकायत के तौर पर कहीं कोई शिकायत आ जाती है, समाधान के लिए कभी कभी हम लोग जाया जाता है। आपके यहाँ गवर्नमेंट की अगर बात करें तो एक योजना है स्वच्छ भारत मिशन, आपके वार्ड से कितना कामयाब हो पाया है? स्वच्छ भारत मिशन में देखिए, सबसे पहले शौचालय आता था। उस मिशन में एक सबसे बड़ा काम था शौचालय का। तो हमारे वार्ड में 8 लोगों के यहाँ परिवार के यहाँ शौचालय नहीं था और उन 8 परिवार में शौचालय सरकार ने बनवाया। दूसरा विषय स्वच्छ भारत में नगर की वार्डों की समस्या साफ सफाई की थी, उस पर भी पुरजोर नगर पालिका ने व्यवस्था अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके उस पर साफ सफाई काम किया गया। में आपका आना जाना हो पाता है? हमारे वार्ड में रेगुलर आना जाना होता है। हम 5 सालों में। लोग आपसे संतुष्ट हैं? अब ये तो मैं प्रयास करूँ संतुष्ट हो, बाकी तो चुनाव के रिजल्ट के बाद मालूम होता है कि संतुष्ट है या नहीं। आप सहमत हैं? हम पूरी रूप से सहमत हैं और हमारी जीत का दावा भी है। अगर हम दोबारा पब्लिक के बीच में जाएंगे तो हम सबसे बड़े जीत के अंतर से चुनाव जीते थे और हमारी कल्पना है और हमारा विश्वास है उन मतदाताओं पर
कि हमको उसी तरह से पुनः दोबारा इस बार आशीर्वाद चुनाव में उससे बड़ी जीत हमको दिलाएगी। ठीक है। जनता के पास कई विकल्प हैं एज ए सभासद के रूप में, जनता फिर से आपका चुनाव क्यों करेगी? ऐसा क्या क्वालिटी बतौर ऐसा क्या खासियत समझेगी कि जनता फिर से आप ही का चुनाव करेगी बाकियों को छोड़कर? भाई मैं इसमें इतना कहूंगा कि मैंने अपने जनता को अपने उन सभी, जैसे हमको 584 लोगों ने वोट दिया था और लगभग 350 लोगों ने वोट हमको हमारे विरोध में दिया था, लेकिन हमने काम उन 1222 लोगों के लिए किया है। और मैंने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं किया है, न हिंदू मुसलमान की राजनीति किया है, न छोटे बड़े रूप से दृष्टि से देखा है। सबको एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया है और काम के आधार पर मैं भी पब्लिक के बीच में जाऊंगा, उनसे मैं काम के आधार पर उनसे पब्लिक के बीच में वोट मांगूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता इस बार फिर से मेरे साथ उसी जोश और खरोश साथ मेरे साथ चुनाव में लगेगी और जीत दिलाएगी। कितने राउंड आप चुनाव जीते हैं? ये मेरा पहली बार हम चुनाव लड़े थे और हम चुनाव जीत के आए हैं। ये मेरा दूसरा चुनाव है। अच्छा, अगर बात करें आप, ठीक है, जनता आपको अपना आशीर्वाद देती, उस लायक समझेगी, तो कहीं न कहीं से पिछली बार आपको अपना आशीर्वाद दे करके सत्ता में कायम की, सभासद के रूप में चयनित किए थे, फिर से आपको अपना आशीर्वाद देती, ऐसा वो कौन सा बिंदु, कौन सा कार्य रहेगा जो अपनी वार्ड की जनता के लिए आप फिर से करना चाहेंगे? मैं इन 5 सालों में जो कुछ नहीं कर पाया, उसका 2-3 कामें हैं जो नहीं कर पाया, और मेरा ये प्रयास है कि इस बार उसको पूर्ण रूप से करने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे हमारे मोहल्ले में हमारे हैं तो जो उसका क्रियाक्रम का स्थल होता है वो यहाँ है नहीं, तो जमीन के हम लोग अभाव में थे, नहीं हो पा रहा था। तब हमारी सरकार भी नहीं हुआ करती थी, सरकार में भी है और प्रयास करते हैं नगर पालिका के बजट से बनवा लें। तो हमारे वार्ड में जो कुछ काम शेष रह गया है कोरोना काल में, जैसा कि बजट नहीं आया था, 2-3 काम अभी हमारे पास नहीं हो पाए थे और मैं प्रयास करूंगा कि अगर इस सत्र में अगर बजट हम लोगों को मिला और जनता हमको चुनकर भेजती है तो मैं उस कामों को प्राथमिकता के आधार पर उनको पूरा करने का प्रयास पूरा करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, लोगों को जो आवास मिल रहा है, निसंदेह यह बहुत बड़ी योजना सरकार की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में, पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, निसंदेह ऐसी सरकार मैं दावा करता हूं न आने वाली है। आज स्थिति सरकार की है कि और उससे 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाकर आपको 4 लेन 6 लेन सड़क मिल जा रही है।